हे माताओं, जब तुम्हारी बेटियों की शादी हो और दहेज में सोना तुम देती हो, आभूषण देती हो, उसके साथ एक सोने का कलश देना आपकी बार, और कहना बेटा वे सोने के आभूषण पहन लेना और कलश को सिर पर रख के मुनि को प्रदान कर लेना। संगत जी, जब बड़ी सभा में आपको लोग खड़ा करते राजा, तब इनसे पूछना कैसा लगता है। प्रद्युम्न भैया, तू भी महेश जी की याद कर लिया कर। हे मित्र, अच्छा लगता कि नहीं? जब पिता की याद आती तुमको कि मेरे पिता इतना योग्य बनाया है, तो सच्चा शिष्य होता है, उसे अपने गुरु की भी याद आती है कि आपने मुझे इसके योग्य बनाया है। मिट्टी को मिट्टी की पहचान नहीं होती मित्र, मिट्टी को मिट्टी की पहचान नहीं होती है। मिट्टी कलश के योग्य है कि मिट्टी कलश के योग्य है कि बरोसी के योग्य है। अरे यार, बुंदेलखंडी नहीं जानते क्या? मैं समझोने में क्या बोल रहा हूं, कंचेता हूं। मिट्टी की पहचान मिट्टी के पास नहीं रहती सुब्रत सागर, मिट्टी की पहचान कुंभकार के पास होती है। वो एक मिट्टी से बरोसी बनाता है जिसमें अग्नि लगाए सेक जाती है, और एक मिट्टी से वही कुंभकार कलश बनाता है जिसमें पानी भरा जाता है, और हर पंचकर्म की क्रिया में यानी सबसे पहले घट यात्रा में जाता है। ये पहचान मिट्टी को नहीं थी, ये पहचान कुंभकार को होती है। ऐसे यानी संतान को अपनी पहचान नहीं होती है, पहचान पिता को होती है। शिष्यों को अपनी पहचान नहीं होती है, पहचान गुरु को होती है। इसको कहां मुझे बिठालना है? जब आपको अपने पिता की याद आ सकती है, तो मुझे भी आचार्य विराग साहब की याद आ जाती है कि कम से कम कुंभकार जो है अपने खदान की मिट्टी से खोद खोद करके मकान में बैठ करके घट बनाता है, तो विराग सागर ने ज्ञानियों लुटेरों के गांव से लूट करके और श्रीयासगिरी पर एक कलश बनाया है ज्ञानियों। मुझे पता ही नहीं था इतना बड़ा लुटेरा है जीप। जैसे मेरी दीक्षा हो ना, छुल्लक दीक्षा, सीधे सीधे आचार्य श्री आए कहां? सोनागिर। सोनागिर में आचार्य भरत सागर जी उपाध्याय, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सुमित सागर जी, पारस सागर जी, बहुत बड़े बड़े आचार्य महाराज वहां थे सब। और सुबह सुबह से स्वाध्याय चलता था। सिद्धार्थ भैया, कभी कभी सत्य का प्रचार कम होता है, असत्य का प्रचार अधिक होता है। जैसे मैं आज अजय अहिंसा से कहूं, हे मित्र, तुम आचार्य विद्यासागर की हथकरघों का तो प्रचार करने में लगा है, उस जीव की साधना का प्रचार नष्ट कर दिया तुमने। देखो, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, मैं ही बोल सकता हूं, तुम नहीं बोल पाओगे। मैं स्पष्ट कहता हूं, आज उस योगी की तुमने उस साधना का प्रचार तो नष्ट कर दिया। जैसे कि आचार्य सरमती सागर महाराज जी मासोपासी बहुत ज्ञानी आचार्य थे, पर उनके मट्ठे का इतना प्रचार हो गया कि मात्र मट्ठा पीते थे, उनका ज्ञान का प्रचार ऐसे बंद कर दिया। आचार्य विद्यासागर महाराज उस समय के साधु हैं, जब उन ज्ञान सागर ने अष्ट सहस्त्री पढ़ाई थी, यानी मेरे मित्र, और उनके जीवन में पहले आचार्य ज्ञान सागर ने समय सार ग्रंथ पढ़ाया था, उस समय सार को बंद कर दिया, धागों में तुमने प्रचार कर दिया। जबकि आचार्य विद्यासागर के समय सार का प्रचार होना, तो देश के सारे एकांतवादी समय सार के ये कहें कि मुनि भी समय सार बोलते थे, तो तुम धागों में लगा करके एक निर्ग्रंथ को सग्रंथ के मार के प्रचार में लगा दिया। ओहो, बुरा लगे तो कान में कहना आचार्य श्री के, लेकिन कह के जरूर आना कि स्वामी, आपसे मैं चाहता हूं कि आपकी अंतिम सांस, जैसे आपने दूध गंगा और वेद गंगा में योग सागर और समय सार को निर्यात का आचार बनाया है, अब भारत, उत्तर भारत के प्रयाग की गंगा का भी ध्यान रखो, उत्तर भारत के भी कोई आचार बनना चाहिए। ये तो दक्षिण के बने, अभी सुधा सागर कम नहीं है, प्रमाण सागर कम नहीं है, इनमें भी योग्यता है। ओहो, अरे भाई, जो है सो है, तो मित्र विशेष समझो। संगत जी, आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। पिता की गरिमा को याद कर लिया करो, और जब भी किसी सभा में खड़े हो ना, मैं तो अपने गुरु का नाम लेता हूं, तू भी अपने पिता का नाम ले लिया कर। इस बात पर
कि पिता ने कम से इसे योग्य बनाया। सिद्धार्थ जी से सीख लेना, ये जब भी तत्व चर्चा करता है, भले आगम की भूल है, लेकिन कहता ही पिताजी ने ऐसा कहा था। हे मित्र, विशेष समझना, भूल तो नहीं गए आप लोग? कुंभकार को पता नहीं रहता कि मिट्टी को पता नहीं रहता, मिट्टी को नहीं है मालूम मेरे अंदर क्या योग्यता है, पर कुंभकार को मालूम रहता कि योग्यता कितनी विशाल है। और सत्य है, आचार्य श्री जैसा बड़ा कुंभकार कौन हो सकता है? उन्होंने उन दोनों मुनियों को योग्य देखा, इसलिए दो को ही निरापकाचार्य बनाया। जो है सो है, उनने दो को योग्य देखा। वे ऐसे दोनों मुनिराज हैं, वे गुरु से ऊपर आंख उठा के नहीं देखे। जो उनने किया गुरु के लिए किया है, अपने नाम पर कुछ नहीं किया। उनका नाम योग सागर, समय सागर है। जो है सो है। मित्र, बहुत अच्छा आचार्य महाराज ने इसमें जो इस वर्ष किया है वो पूरी संस्कृति के लिए देख दिया। अन्यथा शिष्यगण आपस में विवाद करते कि मैं आचार। और जो भगवती आराधना का धर्म है उन्होंने पूरा कर दिया, अपने देखते देखते आपको भार सौंप दिया। यानी मुझे भी पता नहीं था कि मिट्टी में कितनी योग्यताएं होती हैं, पर सिद्धार्थ जी आपने जब छत्तीसगढ़ जाने के पहले मेरे से चर्चा की थी, याद है? मैं हर व्यक्ति की बात को ध्यान रखता हूं, विश्वास रखना। प्रथम दिन मैं संघ में आया था, तब आचार्य विराग साहब ने मेरे से क्या कहा था वो भी मुझे याद है, वो भी मुझे याद है। और जगत में वे बच्चे पागल होते हैं जो मात्र पत्नी से प्रभावित होते हैं। सुनो, वे शादियां नियम से टूटती हैं जो पत्नी से प्रभावित होते हैं। वे शादियां जीवन पर्यंत चलती हैं, पत्नी भी पति से प्रभावित होती है। वे शिष्य गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं जो मात्र गुरु से प्रभावित होता है। जो शिष्य मात्र गुरु से प्रभावित होता है उसको गुरु छोड़ना पड़ते हैं, पर वो शिष्य गुरु के चरणों को कभी नहीं छोड़ता, कितनी दूर रहे। जो गुरु से प्रभावित होने के साथ उसका गुरु भी शिष्य से प्रभावित होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान, संजय जी थक गए हो तो बैठ जाना, क्षमा करना, मैंने आपको खड़ा कर दिया, विराजो। पर नहीं भी क्षमा करो तो क्या करोगे? जो है सो है, इसलिए कर ही दो ना। मालूम भैया अजय, ये लोग क्या सोचते हैं, क्या महाराज जी जिन लोगों का कोई नाम नहीं ले सकते तो आप खड़ा कर देती हो। अरे समझो, मेरे सामने खड़े हो लोगे तो दुनिया बिठा नहीं पाएगी। ये रहस्य सुन सीखा करो। यदि गुरु ने कान पकड़ के भी खड़ा कराया हो तो बेटा खुश होके खड़े हो जाना। अभिषेक, गुरु का कान पकड़ खड़े हो गए तो दूसरे कान पकड़ने की ताकत नहीं रखेगा। कुंभकार मटके को झोंक देता है भट्टी में, यानी फिर दूसरे की ताकत नहीं होती है कि उसको कच्चा कह सके। वो आपको विश्वास ना हो तो कटने की भट्टियां देख के आओ। हे मित्र, जो कुछ भी तुमको सीख दे वो हितकारी है, उसको शीघ्र स्वीकार कर लेना। विद्या सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होती है, विद्या सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होती है, और चारित्र सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त होता है। विद्या सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होती है, और हिमांशु चारित्र सर्वत्र पूज्य होता है, और सम्यक सर्वत्र देव बनाता है। सम्यक की मात्र आराधना करेगा वो देव बनेगा, ज्ञान की आराधना करेगा सम्मान पाएगा, और चारित्र की आराधना करेगा तो मित्र रत्न पूजा पाएगा, और तीनों की एक साथ आराधना करेगा तो मोक्ष पाएगा। जीवन में सब कुछ छोड़ देना, गुरु के वचन मत छोड़ना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। शायद आप ये सोचते होंगे
अब तो विशुद्ध सागर आचार्य हो गए, अपने मन से चलते होंगे। नहीं मित्र, नहीं। इस मंडप में आने के पहले भी मैं आचार्य महाराज को समाचार भिजवा दिए। इस जीवन में ध्यान रखना, पिता का हाथ शीश पर रहता है, बच्चे किलकारियां भरते हैं। गुरु का हाथ शीश पर होता है, शिष्य गगन का चुम्बन करता है। और दुनिया के पास एक गुरु होता है, मेरे